इस क्वेश्चन में लिखा है एक गैस मिश्रण में CH4 मीथेन और इथेन गैसेस है। कुल 6.2 ग्राम गैस 0 डिग्री सेल्सियस और 1 ATM पर 5.6 लीटर आयतन घेरती है। उस मिश्रण में CH4 और C2H6 का मोल अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में दिया है कि दो गैसेस को मिलाया गया है। दो गैसेस मतलब CH4 प्लस C2H6 को मिला दिया गया है। तो इसमें दो तरीके से इसको नापा गया है। पहला 6.2 ग्राम इसको नापा है और दूसरा इसका आयतन से नापा गया है। गैस को हम आयतन से नाप सकते हैं तो 5.6 लीटर है। अब बताइए, अब यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है? दो चीज़ ढूंढना है। क्या ढूंढना है? दो चीज़ ढूंढना है। एक ये ढूंढना है, एक ये ढूंढना है। तो हम याद रखिए, अगर दो चीज़ ढूंढना होता है तो हमें कितना समीकरण होना चाहिए। ये थोड़ा मैथ्स का क्वेश्चन है कि अगर एक समीकरण से हम एक चीज़ ढूंढ सकते हैं, दो समीकरण से अगर दो चीज़ ढूंढना है तो हमें दो समीकरण चाहिए, अगर तीन चीज़ ढूंढना है तो तीन समीकरण चाहिए। ये अगर एक साथ में ये एक रिलेशन होता है, हमने 10th में पढ़ाया था। तो हम मान लेते हैं इसका मोल x मान लेते हैं, इसका वो मोल y मान लेते हैं। अब पहले पे देखते हैं 6.2 ग्राम पे हमने मान लिया। चलिए अब हमने नापा 6CH4 प्लस C2H6 इक्वल टू 6.2 ग्राम। अब बताइए, ग्राम में दिया है यहाँ पे ग्राम, तो इसका मतलब ये भी एक ग्राम है, ये भी एक ग्राम है, करेक्ट। तो बताइए मोल और ग्राम का फॉर्मूला क्या बनता है? मोल इक्वल टू दिया गया ग्राम, तो ग्राम बटे अनुभार। तो हमें यहाँ पे पता है ग्राम तो दिया है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, दिया ग्राम इक्वल टू मोल गुणे अणुभार। अणुभार तो हमें इसका पता है, मोल हमने इसको माना है x, इसका अणुभार हमें पता है। अणुभार कितना होता है? 12 + 4 16। अब इसका पता है हमें y, और इसका हमें भी पता है 24 + 6 30, इसका 6.2 ग्राम। तो हमारा इक्वेशन एक बनता है 6.x प्लस 30y इक्वल टू 6.2। ठीक है, अब हमारा एक इक्वेशन बन चुका है, एक समीकरण हमारा बन गया। दूसरा समीकरण बनाने के लिए हमारे पास आयतन दिया है, तो आयतन वाले इस पे जाते हैं। तो आयतन तो पता है, आयतन कितना होता है? आयतन यहाँ पे CH4 प्लस C2H6, इसका आयतन कितना है? 5.6 लीटर। 5.6 लीटर। अभी बताइए मोल और आयतन का फॉर्मूला क्या है? कि अगर मोल निकालना है तो हमें अगर जो आयतन दिया है उसको 22.4 लीटर से निकालोगे तो मोल निकल जाएगा। जैसे जो आयतन दिया है हमें उसको 22.4 लीटर से निकालोगे तो हमें उसका मोल मिल जाएगा। इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें मिल गया, पता है। तो अब ये भी पता है कि हमें आयतन दिया है, इसका आयतन। अब जैसे ग्राम में ग्राम मिलाया गया था, इसमें आयतन में आयतन मिलाया गया, तो यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला बनता है आयतन इक्वल टू n माने मोल बटे 22.4 लीटर। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा, हमें इसका मोल पता है 22.4 लीटर, तो इससे हमें इसका आयतन निकलेगा। अब इसका आयतन निकलेगा
यहाँ पे 5.6, ठीक है। अब यहाँ पे 22.4 के दोनों जगह कॉमन है, तो हमने कॉमन निकाल लिया, x प्लस वाई, और यहाँ पे 5.6। अब यहाँ पे x प्लस वाई बचा, और यहाँ पे गुणा में यहाँ पे जाएगा तो भाग में जाएगा, तो 5.6 बटे 22.4, तो इसका आंसर आता है 5.6 डिवाइड बाई 5.4, 0.25 आता है। तो इक्वेशन बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू 0.25। तो हमारा ये दूसरा समीकरण, दो समीकरण हमारा बन गया। चलो ठीक है, तो अब इसको दो समीकरण को सॉल्व करते हैं। अब एक समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू 0.25, दूसरा था 16x प्लस 30y इक्वल टू 6.2 ग्राम। अब बताइए, अब कुछ भी कर सकते हैं, इसको 16 से हमने गुणा कर दिया, तो ये हो गया, ऊपर वाला इक्वेशन बन गया हमारा 16x प्लस 16y प्लस 16 से अगर हम गुणा करेंगे तो बनता है 4, 16 गुणे 0.25 बनता है 4, और हमने इसको माइनस कर दिया और सबका साइन बदल गया, तो ये 16 गया, 16 में से 32 में से 16 गया 14, और y तो कितना 6.2 में से 4 गया तो 2.2, अब y 2.2 बटे 16 ये पॉइंट है, तो 2.2 डिवाइड बाई 14 1.57 0.57 हमें y का मोल मिल गया। अब हमें x का मोल मिल जाएगा, x हमें पहले वाले इक्वेशन में डाल देते हैं, x हमें ढूंढना है, y हमें पता है 0.157, ये बनेगा 0.25। अब x यहाँ पे प्लस में, वहाँ पे गया माइनस, 0.175 ये पॉइंट है, ठीक। तो 0.25 से तो माइनस कर लेते हैं, तो 0.25 माइनस 157 तो 0.093 x मोल। तो हमारा आंसर बनता है, मीथेन का हमारा है 0.093 और इसका है 0.157 मोल। तो ये पॉइंट है यहाँ पे। यहाँ पे पॉइंट है, तो ये हमारा आंसर है। तो मीथेन हमारा 0.093 बना है, और इथेन हमारा मतलब CH4 हमारा इतना मोल है, ये इतना मोल है, ठीक, ओके।